मेरे साथ स्टूडियो में, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ रिजवी साहब। देखिए ऐसा है, एक सेकंड शरद जी आ रहा हूं। जनता पे भी छोड़ते हैं शरद जी, और सीनियर गाय प्लीज, थैंक यू। ऐश्वर्या जी, आपको जो मुझे बोलना था पर्सनल भी आप बोले, मैं कभी काउंटर नहीं करता, आप बोलिए, कोई बात नहीं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। 35 मिनट से मैं बातें सुन रहा हूँ। हाँ आप भी बोल लीजिए, हाँ कमी थी, कोई बात नहीं, बोलिए। तो बोलूंगा क्या? अरे बोलो जनाब, बोलो। हाँ 35 मिनट आपने वेट किया, मैं एक चीज आपसे भी माफी मांगता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए 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 बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या जी कि इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना हमें पीएम बनना है, इसके बावजूद हमें फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। क्यों? आप देखिए हर तरफ एक हमें चारा समझ रहा है और दूसरा हमें बेचारा समझ रहा है। चारा कौन समझ रहा है? चारा बीजेपी समझ रही है, क्योंकि आप देखिए ना सारी स्पीच मोदी जी की अब काहे पे हो रही है। मुसलमान ये हो जाएगा, मुसलमानों को कांग्रेस पे कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा दिया भाई, अगर कांग्रेस 60 साल में दे देती तो मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर होती। क्या कांग्रेस तो वही वादा कर रही है ना अभी भी? हाँ वादा कर रही है। रत्नाकर जी बीजेपी उठा रही है। रत्नाकर जी वादा नहीं है। देखिए मैं रिजवी जी एंड रत्नाकर जी ना बात तो जाने दीजिए। बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से क्यों किया जा, हम तो कैबिनेट के लायक भी नहीं रहे इस मोदी सरकार में। आप बताइए, शहजाद पूनावाला जी हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने दिन से बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं है, ये खुद ये जवाब दे। और दूसरी चीज ये कि मुसलमान, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का अपोजिशन नहीं है, उसको कोई अपोजिशन की तरफ पेश न करे, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे अपोजिशन में पार्टियां हो। मुसलमान इस देश का शहरी है, उसको बाइज्जत शहरी के तौर पे जीने का हक है, उसे हक दीजिए ना। कहां उसको हक मिल रहा है? कोई इधर से बैट मार रहा है, कोई इधर से बैट मार रहा है, वो बॉल की तरह इधर उधर बेचारा हो रहा है। कौन इंसाफ दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। शहजाद पूनावाला बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है, चलिए हम किसी की बात नहीं मानते हैं। आपने कई बार कहा और सरकार दावा करती सबको घर दे दिया। मैं कहता हूं बहुत अच्छा है आपने घर दे दिया, आज आप ऐलान कर दीजिए मुसलमानों को सुरक्षा भी देंगे। कोई आपसे मुसलमानों के लिए दुश्मनी थोड़ी है। ओके, कोई दुश्मनी थोड़ी है। मुसलमान जो है जवाब लेते हैं, वो आप जवाब ले रहा हूं, जवाब रख रहा है। मैं इसमें कमेंट करना चाह रहा था, लेकिन मैं बोलूंगा तो फिर शहजाद जवाब। ऐसा है, अगर चश्मा निकाल के हम लोग कभी देखें बातों को तो पता चलेगा कि हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, जलगांव, नेल्ली, दिल्ली में इनको सुरक्षित महसूस हो रहा था, और आज जब ऐसे दंगे नहीं होते तो असुरक्षित महसूस नहीं। सुरक्षित बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच नहीं, प्लीज रिलैक्स। मैंने आपको बोला था, आपके बीच में कोई नहीं बोला, रिलैक्स। इसीलिए आपको बोला था ये। देखिए रिजवी जी, आई पुट योर माइक डाउन, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप नहीं 30 सेकंड में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। थैंक यू, प्लीज कंप्लीट योर बात। आपके बीच में कोई आज जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घर की योजना, मुद्रा योजना, बैंक अकाउंट की योजना, आयुष्मान योजना में सब जगह हिस्सेदारी माइनॉरिटी की 15 से 20% है, तो उनको असुरक्षित महसूस हो रहा है। और जब दंगे में काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, तो सुरक्षित महसूस हो रहा था। अब देखने का तरीका ही नहीं बदलना चाहते कुछ लोग। पर मैं आना चाहता हूँ दूसरे मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि देखिए बीच में नहीं, फिर आप बीच में रिलैक्स। आऊंगा 10 सेकंड में नहीं, टाइम पे दूंगा। जब आपके बीच में कोई नहीं बोला, शहजाद बोले क्या? अरे टाइम पे दूंगा ना, आपके बीच में कोई बोला? कोई नहीं बोला। आपके बीच में हम बता रहे थे, जब लगातार बता रहे थे कि ये माइनॉरिटी तो कहते, पर माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है, तब ये नहीं मान रहे थे ना आप बात। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, कोई मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। सिख को ये माइनॉरिटी नहीं मानते। सिख कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीपुरी, पर सिख को ये माइनॉरिटी नहीं मानते। आप समझ गए, सिख माइनॉरिटी नहीं है। सबसे बड़ी माइनॉरिटी। ही इज नॉट टॉकिंग टू यू। वो क्या? नहीं, अरे आपने इतना बोला, अरे आपने इतना बोला, शहजाद बोला क्या बीच में? I don't want to waste time. शहजाद ने इतना बोला, आपने इतना बोला शहजाद को, शहजाद एक भी बार बीच में बोले नहीं बोले, तो आपको क्या आदत है बीच में बोलने की? बार तो उनको बुलवाया है, वही तो बोल रहे हैं। आपके बीच में बोले क्या? नहीं 35 मिनट तो मैं बोले क्या? अरे तो दूसरे लोग नहीं बोल रहे थे। I don't want Jib right now. शर्मा don't do this. अरे जी आप शर्मा जी don't do this. शहजाद 10 सेकंड्स फिर मेरे को सबसे जवाब। जिनकी आबादी 20 करोड़ है वो माइनॉरिटी, जिनकी आबादी 2% है वो माइनॉरिटी नहीं है इनके लिए। आप सिक्योरिटी देंगे कि नहीं हमें? अरे कौन नहीं दे रहा भाई? देंगे कि नहीं? सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री तो दावा करते हैं। अगर आपको नहीं होता तो आप मौलाना आजाद अजीज खान साहब, बात पूरी नहीं हुई है। बोलिए बात। एजुकेशन कमीशन को शरद प्रधान जी से केवल 2 या 3 सवाल पूछना चाहता हूं। शरद प्रधान जी बोलने लगे, आपके साथ शरद जी से बात हो रही है। शरद जी एंड शहजाद। शरद प्रधान जी पूरे सम्मान के साथ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपके लंबे इतिहास में एज ए पत्रकार और जो भी, आप बताइए कि कभी कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने धार्मिक आधार पर आरक्षण की
की मांग की है, मैनिफेस्टो में डाला है, और ओबीसी कोटे से निकाल कर देने की बात सलमान खुर्शीद ने की है। और अगर किया है तो ये आंबेडकर जी के सोच के साथ था या खिलाफ था, इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। और हम तो यूसीसी की बात कर रहे हैं। पर्सनल लॉ किसके मैनिफेस्टो में? पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ में शरिया मतलब 3 तलाक किसके मैनिफेस्टो में? ये बता दीजिए, और बता दीजिए हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। स्पेसिफिक धार्मिक आधार पर आरक्षण समाजवादी ने मांगा है, हाँ या ना? धार्मिक आधार पर आरक्षण कांग्रेस ने बात की है, हाँ या ना? बताइए। घुमाओ फिराओ जो करते हैं ना बीजेपी स्टाइल, ये मत करिए। मैं बीजेपी स्टाइल है, मैं बीजेपी हूँ। स्टाइल क्या, मैं बीजेपी ही हूँ। स्टाइल में तो शहजाद का स्टाइल बाकी लोग कॉपी करते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन दिखाते हैं। वो वीडियो वाला, ऑडियो वाला। धार्मिक आधार पर आरक्षण सही या गलत? आप बोल दो ना, गलत है या सही है? और किसने मांग की इसकी? बस इतना बोलिए। मैंने बोल दिया, कितनी बार बोलूं? किसने की? बोलो ना। नहीं पड़ता कभी। किसने बोला? कांग्रेस ने, समाजवादी ने या बीजेपी? गलत है। शरद जी डोंट गेट इरिटेटेड, शरद जी डोंट गेट इरिटेटेड। अजीज साहब, वो आपको जवाब नहीं मिल रहा है, जनता देख रही है, ठीक है। मल्टी, अजीज साहब एंडिंग कमेंट्स। अजीज साहब। सर मैं 10 सेकंड चाह रहा हूं सर। आप 20 लीजिए। लगातार राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे बातें हो रही हैं, मैं चाहूंगा, मेरा अनुरोध है आपसे कि वो स्टेटमेंट को दिखाया जाए, ये सुना जाए। कि जैसे ही वो हमारी है मेरे पास, सरकार चला आएगी, देता हूं आप चाहते हो तो। अरे सर सुन लीजिए। हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे। 30 सेकंड बाइट है, आपने सुनाई? सुनिए। अब यही जो स्टाइल आप एक सुन लिया, आप सुनिए। शरद जी, जो आप स्टाइल कह रहे थे ना शहजाद, बीजेपी स्टाइल, दिस इज शहजाद स्टाइल, जो अभी अजीज खान साहब ने कॉपी कर लिया है। तो आई विल आल्सो डू दैट फॉर अ चेंज। शर्मा, जरा चला दो राहुल गांधी की बाइट, और जरा सुनिएगा खान साहब। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। ऐतिहासिक सर्वे के बाद क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। खान साहब, समझ आया आपको? संजीव झा सुनिए, आपका टाइम हो चुका, आपने अपना टाइम शहजाद के स्टाइल में यूज कर लिया, राहुल गांधी को दे दिया, वो आपके ऊपर है। आई एम सॉरी, आपने अपना टाइम राहुल गांधी को दिया, तो मैंने भी आपको जवाब दे दिया राहुल गांधी की ही भाषा में, राहुल गांधी की बाइट से। दिस इज शहजाद स्टाइल, बाइट वर्सेस बाइट। अब वो सब आप लोगों ने उठा लिया है, वो सब आप जानो। संजीव झा एंडिंग कमेंट्स। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट्स। शरद जी रिलैक्स। संजीव झा शरद जी मुझे ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल में क्या किए वो बताते, और 2047 नहीं 2025 की बात करते। प्रधानमंत्री के 2047 में मैं देश को फलाना कर दूंगा। अरे 25 में रोजगार का क्या होगा बताते नहीं है, 25 में महंगाई का क्या होगा बताते नहीं है। भाई आज क्या मिलेगा वो नहीं, आपके बच्चे के लिए भविष्य बदल दूंगा, ये कैसे हो सकता है? 14 में तो 100 दिन की बात करते थे, 14 में 100 दिन की बात, और 24 में चले गए 12 साल 15 साल के बाद की बात, 22 साल के बाद की बात। तो देश को ये समझ में नहीं आ रहा, और यही कारण है कि देश की जनता इस बार जब वोट करने जा रही है, ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी वर्सेस जनता का चुनाव है। 10 साल में जो जनता ने भुगता है उसको बदला लेने के लिए अब जनता वोट करने जा रही है। यही आपने मोदी वर्सेस इंडिया करने की कोशिश की थी, फेल हुए थे। सिर्फ बता रहा हूं आपको, मोदी वर्सेस इंडिया वो जो पीआर गिमिक था, जो भी कंपनी को लाए थे, वो भी फेल हो गया। वैसे संजीव जी, ये आप ये जो चल रहे हैं ना राहुल गांधी के चक्कर में, आपके नेता जेल में पहुंच गए करते करते।